बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु हबीब मोहम्मद वालिहि वबारक वसल्लम सल्लम अलैहि। और बस उससे मोहब्बत के बात हो रही है कि उम्मत को किस तरह आपसे मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह सुना फरमा दिया, अन्नबियुल औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पहले भी वीडियो में इसकी मैंने तशरीह की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ है, और आप के जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। ये दोनों चीज़ें कुरान पाक के लिहाज से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आपसे मोहब्बत अपनी जानों से भी ज़्यादा, जहाँ आप वसल्लम की इज़्ज़त और उसके ऊपर हर्फ आएगा मुसलमान को चाहिए, बल्कि मोमिनों से खिताब है जी, उसको चाहिए खड़ा हो जाए, अपनी जान दे दे, खैर है जी। लेकिन आप उनकी मोहब्बत के ऊपर, आप शान के ऊपर कोई हर्फ ना ने दे। इसके लिए कोई किसी कानून कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुल्क ने इसके मतलब कोई कानून बनाया कि नहीं बनाया। ये अल्लाह ताला का कानून है और अब्दी है। जहाँ भी आप उनकी हुर्मत के ऊपर कोई बात आएगी, हर मुसलमान मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है खड़ा हो जाए, अपनी जान भी दे दे तो खैर है जी। और असहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने इसके ऊपर किस तरह अमल किया। जंग ओहद की जो मिसाल है ना जी, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत है। जब जंग ओहद के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है कि मुसलमान गालिब आ गए और जो मुशरिकीन थे मक्के वाले वो मैदान के छोड़ के भाग गए हैं जी। तो मुसलमान जो है वो मैदान में आके जो माल गनीमत का उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जो साहबी तानियात थे दर्रे के ऊपर, अब फरमाया था कि हम जंग जीते जा रहे, तुमने यहाँ से नहीं हटना। उनमें दो यानी उनमें इख्तलाफ हो गया। जो उसके ऊपर उनके अमीर थे उन्होंने कहा भी हमें यहाँ से नहीं हटना, उससे उनका हुक्म है। दूसरों ने उनके मुखालफत करी कि अब जंग ख़त्म हो गई, अब यहाँ रुकने का फ़ायदा कोई नहीं। बहरहाल वो अल्लाह का हुक्म था। वहाँ से जो थे ना उस वक्त हमला करने वालों में अभी मुसलमान नहीं लाए थे। साहबी जो हैं उनका बड़ा नाम है खालिद बिन वलीद, उनकी तरफ से वो पीछे से एक यानी सवार जमात को लेके और मुसलमानों पर पीछे से हमला किया, और आगे से फिर दूसरे मुशरिकीन आ गए। हत्ता कि अफसदों के ऊपर एक बहुत सख्त किस्म का नरगा उन्होंने बना लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गिराव में आ गए तो 9 सहाबी सिर्फ थे जो उनके दफा के ऊपर थे, बाकी तो अपने दूर चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कौन है जिनको हमसे दूर करे, दफ़ा करे, और उसके लिए जन्नत है, यानी मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ, या वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा जो उस वक्त आके मेरा दफ़ा करे। अब देखो, जहाँ तो अल्लाह के लिए होना चाहिए है जी, इधर हो रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत के लिए अपनी जान देते, आप फरमाया कि मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की दिलजोई के लिए फरमाया, वरना सहाबा किराम को ज़रूरी थोड़ी था कि उनको ऐसा कहा जाता, बातें नहीं। उनको तो जान हर चीज़ वसल्लम की मोहब्बत ही हर चीज़ होती थी है जी। उनमें 7 सहाबी जो थे ना महाजरीन के नहीं थे, अंसार थे हैं जी। 9 सहाबी टोटल थे, 7 उनमें जो थे महाजर थे, जो बारी बारी आपसे उनका दफा करते हुए शहीद हुए हैं जी। आखिरी सहाबी जो शहीद हुए अमारा बिन यजीद बिन अल सकन थे। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि यानी ज़ख्मों से चूर होकर गिर पड़े। अब पीछे सिर्फ 2 सहाबी रह गए थे जो कुरैशी थे हैं जी। उसमें तला बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक़ास था।
وہ بھی آپ کا دفاع کر رہے تھے. حضرت سعد تیر چلاتے تھے. ہاں جی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پیٹھ آپ کے سامنے ایسے کری ہوئی تھی کہ ایسے جیسے ڈھال ہوتی ہے. ہاں جی. تیر آپ کی پیٹھ کے اوپر لگتے تھے. پھر آپ ہاتھ آپ کے سامنے کرتا کہ آپ کے اوپر وہ نہ آئے. تو یہ اس طرح انہوں نے آپ سے کی محبت کی، آپ سے وفا کی. ان کی شان لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نعوذ باللہ آپ سے کے صحابہ کی بہت عزت و توقیر ہے. آپ سے کے اہل بیت کی تو ہے ہی ہے، لیکن جو صحابی کے درجے پہ رہا اسی پہ فوت ہوا، جس نے آخر تک دم آخر تک آپ سے محبت اور اس اہل بیت کی محبت کو اپنے سے یعنی اپنے اوپر اپنی جان و مال سے زیادہ محبت دی، تو وہ اپنے درجے کے اوپر دنیا سے گیا. جس نے اس میں تغیر کر دیا، وہ جو موت جس پہ فوت ہوا اسی کے اوپر اس کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے دل میں ایک ذرہ بھی ایسا نہ آئے. ہاں جی. جو مساجد ہیں ان کے یعنی مؤذن اذان دینے سے آفسن پر درود پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے. ایک لفظ بھی نہ نکالو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بہت زیادہ محبت ہے. جی. یہ نہ ہو ہاں جی کہ تمہارے دل میں خیال آئے اور تم اپنا سارا دین ہی کھو بیٹھو، اور پھر دیکھو تیرا نامہ مال تو خالی ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو محبت کے اوپر آسن کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ جینا مرنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.